हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल गाइडलाइन एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 का साइंस फिजिक्स, जिसके अंदर एक लेसन है लाइट, जिसको हिंदी में बोलेंगे दोस्त प्रकाश। आज हम जानेंगे प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश को पढ़ना क्यों आवश्यकता है, आखिर प्रकाश को पढ़ना हमें क्यों अनिवार्य है। हम सबसे ज्यादा इसको पर जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे कि प्रकाश को पढ़ना आखिर क्यों आवश्यकता है। आखिर अगर प्रकाश ना पढ़ेंगे तो हमें क्या दिक्कत है, इसके बारे में जानना हम सबको बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है। तो दोस्तों हम इस पर बात करेंगे कि प्रकाश क्या है। देखिए, हम एक आपको परिभाषा बता रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है दोस्त? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। क्या करते हैं दोस्त? जब किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। समझने की बात है कि अगर आप एक अंधरिया सा घर में गए हैं जहां पे कोई वस्तु आपका रखा हुआ है और वहां पे लाइट नहीं है, वो अंधकार है कमरा, तो आप उसमें आपके सामने जो वस्तु रखा हुआ है वो वस्तु आपको दिख जाएगा का? नहीं, क्योंकि आपको वहां पे लाइट जो है, लाइट वहां पे उपस्थित नहीं है, लाइट वहां पे नहीं मौजूद है, इसलिए आपको वहां पर वस्तु दिखेगा नहीं। जहां पे लाइट मौजूद है वहां की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिख जाता है, और जहां पे लाइट नहीं है वहां का वस्तु आपको दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा है कि लाइट को पढ़ना हमें इसीलिए आवश्यकता होती है कि लाइट हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है दोस्त? सहायता करती है। यानी कि जब किसी भी वस्तु को देखना होता है हमें, तो वहां पे हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हम वही चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए हम लिखते हैं प्रकाश क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्त कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? क्वेश्चन लिख दिया दोस्त कि प्रकाश क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप यही न कहेंगे कि सूर्य से आने वाली किरणें को हम प्रकाश की किरणें कहते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी परिभाषा लगाने से हमारा ये प्रकाश का स्पष्ट नहीं हो जाता है। तो प्रकाश को स्पष्ट करने होने के लिए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश है क्या। तो हम लिखेंगे दोस्त प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। क्या करता है दोस्त? किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। अब इस चीजों को, टॉपिक को ध्यान से आप देखिए। प्रकाश क्या है? क्वेश्चन हमारा हो गया कि प्रकाश क्या है। परिभाषा क्या लगा है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या लगा है दोस्त? कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। अब एक टॉपिक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है इसके बारे में हम समझते हैं। आप सर्दियों की मौसम में आप धूप में बैठते हैं दोस्त, जब सर्दियों के मौसम में आप धूप में बैठते हैं तो धूप में बैठने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? वहां पे ये महसूस होता है कि आपके जो ठंड महसूस हो रहा था वहां पे जैसे हमें प्रकाश का ऊर्जा मिलता है, वहां पे हमें ठंड की जो ठंड जो लगता है वो हमें क्या होता है? कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो समझ जाइए वहां पर कि प्रकाश की ऊर्जा हमें, जैसे हमें प्रकाश पड़ता है तो एक बॉडी के अंदर एक एनर्जी उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। वह हमारा हो गया। और दूसरी बात क्या है दोस्त कि जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है, मतलब किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। अब एग्जांपल देखिए, इस मार्कर है, क्या है दोस्त? ई मार्कर है। तो इस मार्कर को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो प्रकाश की। कैसे? प्रकाश आया, इस मार्कर पर पड़ा, प्रकाश आया, इस मार्कर पर पड़ा। अब इस मार्कर पर से पड़ने के बाद
इसका पर जैसे प्रकाश पड़ता है, प्रकाश यहाँ से टकरा कर वो मेरे आंखों पर आता है। कहाँ था दोस्त? प्रकाश यहाँ टकराता है, टकराने के बाद वो प्रकाश मेरे आंखों पर आता है, तब मुझे इस वस्तु दिखाई पड़ता है। एग्जाम्पल हम आपको ड्राइंग बना के बता रहे हैं। ये हमारा सूर्य है, क्या है दोस्त? ये हमारा सूर्य है। आप देखिए एक यहाँ पे मेज है, एक यहाँ पे मेज है, क्या है दोस्त? एक यहाँ पे मेज है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, क्या है दोस्त? यहाँ पे एक व्यक्ति है। समझिए कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति का आंख है, क्या है दोस्त? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का आंख है। अब बताइए ध्यान से देखिएगा, सूर्य के प्रकाश यहाँ है, सूर्य यहाँ है। अब सूर्य का प्रकाश यहाँ से चलती है इस वस्तु पर, मतलब कि यहाँ से ऐसे आया, अब इस वस्तु पर आया, इस वस्तु जैसे सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ा, ये वस्तु से कहाँ उठेगा? इस वस्तु से टकराएगा, और टकराने के बाद देखिए इस व्यक्ति यानी कि इस जो आदमी है, इस आदमी के आंख के पास पड़ा, तब ना इस वस्तु दिखाई पड़ा। अगर यही प्रकाश, आप ध्यान दीजिएगा, सूर्य अगर इधर होता, सूर्य अगर इधर होता, अब यहाँ से प्रकाश अगर यहाँ पड़ता, अब पड़ने के बाद प्रकाश इस दिशा में मुड़ जाती। अब ध्यान देगा, सूर्य के प्रकाश ऐसे आया, इधर मुड़ गया। अब देखिए ध्यान से, आदमी इधर है, प्रकाश इधर से पड़ा है, यानी कि उसकी अपोजिट साइड। तो दूसरे साइड जब पड़ा प्रकाश, तो क्या इस वस्तु को देख पाएगा? नहीं। सूर्य जी इधर है, अगर इधर से सूर्य के प्रकाश आया, वस्तु से टकराया, टकराने के बाद उस व्यक्ति की आंखों के पास गया, तो हम उस वस्तु को देख पाए। तो प्रकाश हमें इसीलिए पढ़ना आवश्यकता है कि प्रकाश के बगैर कोई वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश अगर नहीं मौजूद है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ये हमारा एक टॉपिक हो गया, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा दोस्त कि प्रकाश को क्या हम देख सकते हैं, तो अब वहां पे हम क्या जवाब देंगे? हमें तो मालूम ही नहीं है। हाँ सर, हम तो प्रकाश को देख लेंगे। नहीं, प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं, परंतु प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। इस बात अब दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ गए, आप इसी एग्जाम्पल में आप समझ गए कि प्रकाश हमें किस तरह की ऊर्जा है। क्लियर हो गया दोस्त? हमारा ये टॉपिक सिर्फ प्रकाश किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा किए हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश का गुण क्या है। अगला टॉपिक है दोस्त प्रकाश का गुण। क्या लिखेंगे? प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का गुण क्या है दोस्त, इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश का गुण क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहला गुण इसका होगा दोस्त, प्रकाश का पहला गुण इसका हो जाएगा, इसका पहला गुण हम लिखेंगे कि प्रकाश का पहला गुण क्या लिखेंगे कि पहला गुण लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है, मतलब चलती है। क्या दोस्त? क्या हमने पहला स्टेप लिखा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। समझ में आ रहा ना दोस्त? प्रकाश सीधी रेखा मतलब समझ में आ रहा दोस्त? यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिंदु ए से प्रकाश चलती है बिंदु बी तक। देखिए तो प्रकाश सीधी गया कि टेढ़ी? कैसे गया? एक प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी, तो प्रकाश ऐसे गया कि प्रकाश ऐसे गया? तो प्रकाश दोस्त हमारा किस रूप में जाता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हमारा प्रकाश का पहला गुण हो गया ही। अब दूसरी गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरी गुण इसका क्या हो जाएगा दोस्त? प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को छाया बनाता है। प्रकाश, प्रकाश अपारदर्शी, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाती है। अब ये कैसा होगा दोस्त? अब यहाँ पर बात किया कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाता, मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पर कैसी वस्तु होगा? यहाँ पर वैसी वस्तु होगा दोस्त जिसमें प्रकाश आर पार ना हो। इसमें वैसी वस्तु होगा जिसमें प्रकाश आर पार ना हो, प्रकाश का परावर्तन वहां पर। जैसे एग्जाम्पल इस मार्कर को देखिए दोस्त, इस मार्कर को देखिए, मार्कर में क्या है? प्रकाश आता है, यहाँ से प्रकाश आया, इस पर पड़ा, जैसे इस पर प्रकाश पड़ा तो पड़ने के बाद क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन होगा, मतलब प्रकाश यहाँ से ऐसे आया,
टकराने के बाद प्रकाश दूसरी दिशा में मुड़ गया। अब यहाँ कैसे मुड़ गया? तो क्योंकि ये वस्तु जो है ना दोस्त, अपारदर्शी वस्तु, मत समझ में आ रहा है? अपारदर्शी वस्तु मतलब इसकी छाया बन रहा है। अब देखिए परछाई बगल में, अब जैसे प्रकाश आया उस वस्तु पर पड़ा, अब पड़ने के बाद क्या हुआ? देखिए तो इसकी परछाई बन रहा है, मतलब क्या हो गया? इस वस्तु अपारदर्शी, इसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, क्लियर? अब तीसरी पॉइंट की बात करेंगे। तीसरी पॉइंट क्या है इसका दोस्त? प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में। हम लिखेंगे कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या लिखे दोस्त? लिखे कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो प्रकाश का ये महत्वपूर्ण 3 गुण था, जिन्हें हम तीनों गुण को आपको दिखा दिए। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश क्या है और प्रकाश का गुण क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। तो चलिए आज हम यहीं तक टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब कुछ आपके एक महत्वपूर्ण आपके लिए एक बात हम बताने जा रहा हूँ दोस्त। आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप एक मकसद से पढ़ाई करते होंगे कि हम लाइफ में कुछ ना कुछ बनेंगे। आप इस मकसद अपना दिमाग में बैठा लेते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन पढ़ाई कैसे करते हैं, आप इस पर चर्चा करते हैं हम। क्योंकि देखिए बहुत सा विद्यार्थियों के सुनने में मुझे मिलता है कि बहुत से विद्यार्थी रट्टा मारते हैं। तो नहीं, ये गलत बात है। अब रट्टा ना मारिए, अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि क्लास में जब शिक्षकों ने आपको पढ़ाते हैं तो वहां पर ही आप पूरी कोशिश कीजिए कि उस चीजों का हम व्हाइट बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड, जब जो भी टीचर पढ़ाते हैं बोर्ड पर, वहां पे पूरी कोशिश कीजिए कि बोर्ड पर लिखे हुए शब्द को आप समझने की कोशिश कीजिए, ना कि रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए। जहां तक आप यह दिमाग में बैठाइए कि जब आप क्लास में पढ़ने बैठते हैं तो आपको यहीं पे 75% 80% आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर पे गए जाके रट्टा मार लिए अब आप याद किए, तो रट्टा मारा हुआ चीज आप बाद में भूल जाइएगा। लेकिन जो क्लास में आप 85% 80% 75% अगर पढ़ लेते, आप समझ जाते हैं, वो जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो इन सभी चीजों का सबसे बड़ा यहाँ पे भूमिका होता है कि आप उस चीजों को क्लास में ही समझिए। इस चलते जहां पे दिक्कत लगता है तुरंत शिक्षक से पूछिए कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, शिक्षक आपको बताएंगे। लेकिन रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए। आप रट्टा मार के कब तक याद कीजिएगा? आप रट्टा मारने से आपकी बर्बादी हो रहा है, आप भूल जाइएगा बाद में। इसलिए आप उन चीजों को रट्टा मत मारिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए समझने के लिए। आप पूरी मेहनत कीजिए, आप मेहनत करके उन चीजों को समझिए, लेकिन क्लास में ही ज्यादातर समझिए। 75% कम से कम 75% 70% समझने की कोशिश कीजिए क्लास में ही। ऐसा ना कुछ चीज को रट्टा मार के याद कर लीजिए, आप कल चल के भूल जाइए, तो आपको पेपर में एग्जाम देने समय आपको बहुत तकलीफ होगा। इस चलते आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप याद करिए, आप यहाँ पर ही याद कीजिए और समझकर याद कीजिए, ऐसा ना रट्टा मार के याद ना कीजिए। तो आज यहीं तक अपनी टॉपिक को समाप्त करता हूँ दोस्त। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे बात करेंगे हम कि अगले टॉपिक हम प्रकाश को कौन से उठाएंगे, यानी उस चीजों के बारे में हम नेक्स्ट दिन ही बात करेंगे।